गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन का ये जो बहुमूल्य समय है उसका सदुपयोग कर रहे होंगे, उन्नत के लिए प्रयास कर रहे होंगे। कहते हैं यही जीवन आपके लिए आगे बढ़ाएगा, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जिसके दम पर आप पूरे विश्व में अपना नाम, सम्मान और देश का नाम कर सकते हैं। तो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। आज हमारा पार्ट 10 है और ये अंतिम पार्ट ही है। कल से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, नई चीज। कल से हम लोग पढ़ेंगे अनसीन पैसेज। तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। पेपर में अनसीन आती है। हाई स्कूल में लगभग मान लीजिए लगभग आपके 7 नंबर की अनसीन आती है ना। और इंटर में 15 नंबर की अनसीन आती है। इंटर में फर्स्ट पेपर चल रहा है। अभी इंटर वाले जो बच्चे हैं वो अपना फर्स्ट पेपर जो है वो अपना नोट कर लें और उन्हें याद कर लें। ठीक, अभी हम लोग हाई स्कूल की अनसीन पढ़ेंगे। जो वैसे तो स्टोरी और अनसीन पेपर में कहीं से कुछ आ सकता है। यदि हमें बेसिक ज्ञान नहीं है तो जो बच्चे हाई स्कूल के और इंटर के हैं या फर्स्ट ईयर और इंटर के हैं वो भी ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं, है ना। क्योंकि ये अनसीन पेपर में कहीं से भी आ सकती है, कोई भी टॉपिक आ सकता है। जितनी अच्छी आपको मीनिंग याद होगी उतनी अच्छी आप अनसीन कर सकते हैं। तो कल से हम लोग अनसीन पढ़ेंगे। आज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश बनाना। ओके, तो ये पढ़ते रहिए आप लोग लगातार। सी यू एजुकेशन फील्ड के माध्यम से। देखिए, इसमें लिखा है कि राणा प्रताप मेवाड़ क्या था, तो क्या बनेगा। तो राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। ठीक है, MEWAR मेवाड़ हो ना। दो बूंद जिंदगी के, है ना भाई, इंक जरूरी है। तो क्या बनेगा, राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। अगला क्या है, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। क्या बनेगा, he suffered much for his country। ही माने उन्होंने, सफर माने कष्ट उठाया, मच माने बहुत। ही सफर्ड मच फॉर हिज कंट्री। क्या हुआ, अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी युद्ध में हरा दिया। क्या बनेगा, द आर्मी ऑफ अकबर या अकबर्स आर्मी, बात की है अकबर्स आर्मी, या फिर द आर्मी ऑफ अकबर डिफीटेड, हरा दिया उनको, डिफीटेड हिम, उनको। कहां पे, इन द बैटल ऑफ तो द आर्मी ऑफ अकबर डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ओके, क्या बनेगा, राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, ही सफर्ड मच फॉर हिज कंट्री, है ना।
द आर्मी ऑफ अकबर डिफीटेड माने हरा दिया, माने उन्हें कहा पे इन द बैटल ऑफ हल्दिया। अगला क्या है, किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की, क्या बनेगा, बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट, बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट द डिफीट, हार। ओके, इसमें एक पॉइंट और था, वे जंगलों में है ना भैया, क्या बनेगा, ले सकते हो ही, इसके पहले पॉइंट था, यहाँ पे क्या बनेगा, ही बिगेन टू लिव इन द फॉरेस्ट। ये थोड़ा उल्टा वाक हो गया, पहले आपको बनाना चाहिए, ये वाला बनाएंगे। यहाँ पे वे जो इसके लिए है, राणा प्रताप के लिए है ना। तो पहला वाक बनाएंगे ये, ही बिगेन टू लिव इन द फॉरेस्ट, है ना भैया। बट फिर बनाएंगे आप ये वाला वाक, ठीक है, ये बाद में बनाएंगे। ओके, थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है, अरे कर लोगे ना। किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की, ये बात बनाएंगे, बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट द डिफीट। अब ये बात बनाएंगे पहले आप लोग, ठीक है, क्या है, ऐसे क्या है 47 में क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग अध्यापक थे, क्या बनेगा, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज ए लर्नेड मतलब योग, विद्यासागर मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज ए लर्नेड टीचर। क्या लिखा है, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते, क्या बनेगा, तो मैनी स्टूडेंट्स कैम आते थे, कैम टू हिम या नियर हिम, पढ़ने के लिए, टू स्टडी या टू रीड, टू कर दिए, टू स्टडी कर दिए, टू स्टडी अध्ययन के लिए। मैनी स्टूडेंट्स कैम टू हिम टू स्टडी। अगला क्या है, विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की क्या लिखी, पुस्तक लिखी, क्या बनेगा, तो विद्यासागर है विद्या, तो वी बनेगी, सॉरी, तो ये विद्यासागर रोट आ ग्रामर बुक, तो विद्यासागर रोट अ ग्रामर बुक, किसके लिए, फॉर, विद्यासागर रोट अ ग्रामर बुक फॉर द कन्वेनियंस, ठीक है, कन्वेनियंस सुविधा के लिए, किसके लिए, सुविधा के लिए, तो विद्यासागर रोट अ ग्रामर बुक फॉर द कन्वेनियंस ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं कन्वेंस, सुविधा, कन्वेंस, है ना भैया। विद्यासागर रोट अ ग्रामर बुक
फॉर द कन्वेंस ऑफ स्टूडेंट्स। अगला क्या है, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। क्या बनेगा, ही डिड मैनी वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। ही डिड मैनी वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। अगला क्या है, अगली स्टोरी आपकी है 48 नंबर है, मीना कक्षा 10 की विद्यार्थी। क्या बने, या कह दो कि मीना कक्षा 10 में पढ़ती। क्या बनेगा, तो मीना इज द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। आप क्लास 10 कर दीजिए, क्लास इस तरह एक्स बनाएंगे, ठीक भैया, क्योंकि क्लास आपका रोमन आएंगे तो एक्स भी रोमन रंग बनेगा, ठीक भैया, या 10 भी कर सकते हैं हम लोग। तो मीना इज द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, इस तरह से आप लोग, ठीक है भैया। तो मीना इज द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। अगला क्या है, वह इलाहाबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ती। क्या बनेगा, सी माने वह रीड्स या सी स्टडीज, वो भी सही है, सी रीड्स इन इलाहाबाद, सी रीड्स इन इलाहाबाद पब्लिक स्कूल। लिखा है, वे इलाहाबाद स्कूल नाम है। क्या नाम, स्कूल का नाम है इलाहाबाद पब्लिक स्कूल। तो सी स्टडीज या सी रीड्स इन इलाहाबाद पब्लिक, PUBLIC पब्लिक स्कूल। अगला क्या है, वह 15 वर्ष की है। क्या बनेगा, तो सी इज 15 years old, सी इज 15 years old। अगला क्या है, वे बहुत अच्छी गायिका। क्या बनेगा, तो सी इज वेरी गुड माने अच्छी सिंगर, सी इज वेरी गुड सिंगर। वे प्रायः स्कूल के सभी समारोह में नृत्य करती है। क्या बनेगा, तो सी ऑफन OFTN, सी ऑफन डांसेज इन ऑल फंक्शंस, FUNCTIONS, TIONS। तो सी ऑफन डांसेज इन ऑल फंक्शंस ऑफ स्कूल। अगला क्या है, वह स्वभाव से बड़ी मिलनसार। क्या बनेगा, तो सी इज वेरी फ्रेंडली, मिलनसार।
स्वभाव से तो बाई नेचर, NATUR नेचर। तो शी इज वेरी फ्रेंडली, फ्रेंडली बाई नेचर। अगला क्या है? वह अपने सहपाठियों से अच्छा व्यवहार करती। क्या बनेगा? तो शी बिहेव्स, शी बिहेव्स गुड विथ हर क्लासमेट्स। शी बिहेव्स गुड विथ हर क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों से जो साथ में पढ़ते हैं। उसने 5 वर्ष की आयु से ही नृत्य कला सीखना शुरू कर दिया था। क्या बनेगा? शी started to learn dancing. She started to learn dancing at the age of 5। क्या बोले यार? उसने 5 वर्ष की आयु में नृत्य कला सीखना शुरू कर दिया था। क्या बोले यार? तो शी स्टार्टेड टू लर्न डांसिंग कब? एट द एज ऑफ 5। अगला क्या है? वह एक प्रसिद्ध नर्तकी बनना चाहती है। क्या बोले यार? तो शी wants to become a famous dancer, नर्तकी या नृत्य करने वाली। अरे यार, शी वांट्स टू बिकम a फेमस डांसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 49 नंबर क्या है स्टोरी? इलाहाबाद एक प्रसिद्ध नगर। क्या बनेगा? तो इलाहाबाद इज a famous सिटी। इलाहाबाद इज आ फेमस सिटी। और क्या लिखा है? ये एक बड़ा तीर्थ स्थल। क्या बनेगा? तो इट इज आ बिग पिलग्रिमेज। इट इज आ बिग पिलग्रिमेज। इसका होता है तीर्थ स्थल, है ना भैया? इट इज आ बिग पिलग्रिमेज। अगला क्या है? आप जानते क्या बनेगा? एज यू नो, मतलब जैसा कि आप जानते हैं। एज यू नो दैट, कि यहां गंगा और यमुना नदियों का संगम। क्या बनेगा? तो हेयर इज, एज यू नो दैट हेयर इज कन्फ्लुएंस। हेयर इज कन्फ्लुएंस माने होता है संगम। हेयर इज कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना रिवर्स।
here is the confluence of the Ganga and the Yamuna rivers. अगला क्या है? हर धार्मिक प्रवृत्ति का हिंदू संगम पर स्नान करना चाहता, क्या बनेगा? तो हर एवरी रिलीजियंस है ना, क्या बोले? परसुएशन मैंने प्रवृत्ति का, एवरी रिलीजियंस परसुएशन, तो एवरी रिलीजियंस परसुएशन नहीं लिखा, क्या लिखा है कि हाँ हर धार्मिक प्रवृत्ति का हिंदू लिखा है ना, तो गलत हो गया, ये बनना क्या बनेगा? तो द हिंदूज ऑफ एवरी रिलीजियस परसुएशन चाहता है, वांट मतलब वांट्स कहता है, संगम पर संगम तो कह रहे वांट्स टू बात, ऐसा करना कहाँ पे? एट द कन्फ्लुएंस अरे संगम पर, अरे तो क्या होने? द हिंदूज ऑफ एवरी रिलीजियस परसुएशन प्रवृत्ति का वांट्स मन चाहता है टू बात ना आना, कब? एट द कन्फ्लुएंस मन होता है संगम पर। नेक्स्ट स्टोरी है, लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बनेगा? माई डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, जीवन एक संघर्ष है, क्या है? लाइफ इज आ स्ट्रगल। मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, लाइफ इज आ स्ट्रगल, जीवन एक क्या है? एक संघर्ष है। ये बात सत्य है, ये स्टोरी हमने बनाई है अपने मन से कि मेरे प्यारे बच्चों, जीवन क्या है? एक संघर्ष है। आगे क्या लिखा है? यदि तुम सफलता चाहते हो, क्या है? इफ यू वांट टू बी सक्सेस, क्या करना पड़ेगा? तो कठिन परिश्रम करो, क्या बनेगा? कहा गई डू हार्ड वर्क, है ना। कहते हैं जीवन एक संघर्ष है। इफ यू वांट टू बी सक्सेस, अगर तुम्हें सफल होना है तो क्या बोले? डू हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करो, क्योंकि कठिन परिश्रम सफलता क्या है? कुंजी का हो जाएगा। बिकॉज, क्योंकि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। बिकॉज हार्ड वर्क यहाँ पे वर्क और आ जाएगा आपका, यहाँ पे ठीक है रखना। बिकॉज हार्ड वर्क इज द की
टू सक्सेस। तो कठिन परिश्रम क्या है? सफलता की कुंजी है। जीवन फूलों की सेज नहीं है। क्या बनेगा? लाइफ इज नॉट a बेड ऑफ रोजेस। जीवन क्या नहीं है? जीवन फूलों की सेज नहीं है कि आराम से लेटे रहो, सो गए, सब कुछ हो जाए। नहीं, क्या है? लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। क्या है? ये कांटों की सेज है। तो इट इज बेड ऑफ थॉर्न्स। करो। कहने मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें जीवन में गुलाब की तरह चमकना है या महकना है, लोगों को आनंद देना है, तो उसके पहले आपको कांटों से, छोटी छोटी समस्याओं से, कोई चीज आपको नहीं आती तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे वो मैथ हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी, कुछ भी हो, आपको याद करना पड़ेगा। समस्याएं आ जाएंगी। जब आज समस्याओं को आप हल करेंगे तो कल आपका नाम होगा। आपकी महक से लोग आनंदित होंगे, आपके कार्य से लोग प्रेरणा लेंगे और आपके जैसा बनने का चेष्टा करेंगे या मन में इच्छा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में संघर्ष करिए। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं हैं। बस पढ़ाई को ईमानदारी से पढ़िए। खुद को धोखा मत दीजिए, अपने माता पिता को धोखा मत दीजिए। अगर पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है जिसके दम पर आप अच्छे संस्कार, अच्छा ज्ञान, क्या गलत और क्या सही है, आप जानने में सफल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो सभी लोग यूं ही हंसते रहें, आनंदित रहिए। और आज जो आपका चंद्र की पूजा होनी है, जो हमारी माताएं, बहनें, बेटियां करेंगी, कहते हैं कि महिलाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो घर की लक्ष्मी होती हैं। उनके कंधों पर ही भार होता है पूरे घर का। वो चाहे तो घर को बना दे और चाहे तो घर को बिगाड़ दे। तो आज वो चंद्रदेव से प्रार्थना करेंगी, ये चंद्रदेव, जैसे आप शीतल हैं, आपके अंदर अमृत है, ऐसे हमारे भी जो परिवार के लोग हैं वो भी ऐसे ही शीतल और अमृत से भरे रहें। आपके जैसे प्रेरणा लें। जिस प्रकार आप सबको शीतलता देते हैं, वैसे परिवार के लोग भी दें। इसी कामना से वो लोग व्रत रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।